दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों की वो डोर जो टूटकर भी नहीं टूटी। रिश्तों की डोर बड़ी अजीब होती है। कभी कसकर पकड़ लेती है तो कभी ढीली होकर भी टूटने नहीं देती। ऐसे ही एक डोर थी आरव और पूजा के बीच। दोनों बचपन से एक दूसरे के बिना अधूरे थे। माँ के गुजरने के बाद पूजा ही आरव की माँ बन गई थी। आरव की हर ज़रूरत पूजा पूरा करती थी। पिता शहर में मजदूरी करते थे और महीने में केवल 2 बार ही घर आते थे। इस बीच घर की सारी जिम्मेदारी पूजा के कंधों पर आ गई थी। आरव सुबह स्कूल जाने से पहले पूजा द्वारा बनाए पराठे खाता था। वह अक्सर कहता था कि दीदी तुम हो तो सब आसान है। पूजा मुस्कुराकर कह देती थी कि तू है तो मैं हूँ। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। एक दिन पिता ने बताया कि उन्हें शहर में परमानेंट जॉब मिल गई है, इसलिए बच्चों को भी शहर ले जाना होगा। आरव बहुत खुश था, लेकिन पूजा की आंखों में डर था। शहर में पढ़ाई, खर्चे और भागदौड़ भरी जिंदगी से वह हमेशा डरती थी। वह पिता की मजबूरी समझकर वह भी तैयार हो गई। दोनों भाई बहन शहर आ गए। छोटे किराए के कमरे में रहने लगे। आरव पढ़ाई में तेज था, इसलिए जल्दी ही अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। पूजा आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के खर्चों के लिए उसे सिलाई का काम करना पड़ा। धीरे धीरे पूजा की उम्र शादी लायक होने लगी। पिता ने एक लड़का पसंद कर लिया, लेकिन पूजा ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे अभी आरव को पढ़ाना है, पर पिता ने समझाया कि तुम्हें भी घर बसाना है। आरव ने दीदी की तरफ देखा। उसके मन में दुख भी था और डर भी। वह चुप ही रहा। पिता की जिद के आगे पूजा को झुकना पड़ा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और उसी रात पहली बार आरव ने कहा कि दीदी तुम चली जाओगी तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। पूजा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कही कि पगले, शादी से रिश्ता नहीं बदलता। तू हमेशा मेरा बच्चा ही रहेगा। बस मैं इस घर से किसी और घर में जाऊंगी, पर दिल से कहीं नहीं जाऊंगी। आरव की आंखें भर आई। वह चुप रहा। शादी हो गई। पूजा ससुराल चली गई, मगर हर रात वीडियो कॉल पर आरव से बात जरूर करती थी। आरव का अब कॉलेज शुरू हो चुका था। वह पढ़ाई में इतना डूब गया कि कई कई दिन पूजा को कॉल करना भूल जाता। 1-2 बार पूजा ने खुद कॉल किया, पर आरव व्यस्त था। उसने बस इतना कहा कि दीदी बाद में बात करते हैं। पूजा ने आह भरकर फ़ोन रख दिया। उसके मन में यह बात गूंजती रही कि जो भाई उसकी दुनिया था, क्या वही भाई इतना दूर हो गया है। दूसरी तरफ आरव के मन में बरसों की दूरी और हालातों का बोझ था। वह सोचता कि दीदी तो अपनी नई दुनिया में खुश है। शायद अब मैं उसकी प्राथमिकता नहीं हूँ। दोनों के दिल में प्यार था, लेकिन गलतफहमियों ने बीच दूरी खड़ी कर दी थी। इस बीच पिता बीमार पड़ गए। पूजा अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझी थी। आरव काम में इतना व्यस्त था कि पिता की बीमारी गंभीर होने तक किसी को पता ही नहीं चला। एक रात पिता अस्पताल में भर्ती हुए। पूजा रोते हुए वहां पहुंची और उसी समय पहली बार आरव भी वहां आया। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह गए। पिता ने दोनों के हाथ पकड़कर कहा कि मेरे बाद एक दूसरे को मत खोना, यही मेरा आशीर्वाद है। पिता की मृत्यु ने दोनों के बीच की दीवार गिरा दी। दोनों रो रो कर
गले मिले। पूजा ने कहा कि तू क्यों दूर हो गया था? आरब ने कहा, तुम क्यों मुझे ज़रूरत पड़ने पर महसूस नहीं हुई? दीदी, पूजा फुट फुट कर रो पड़ी और बोली कि मैंने कभी तुझे छोड़कर खुश नहीं हूँ, बस हालातों ने मुझे बांध दिया था। उसने आरब को गले लगाते हुए कही कि हम दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए था। तभी पिता की बात ने दोनों के रिश्ते को फिर जोड़ा। आरब ने नौकरी से छुट्टी ली और पूजा के साथ कुछ दिन बिताए। बरसों पुरानी हंसी, बातें, कसमें सब लौट आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली मोड़ तो आगे था। पूजा की कोख में एक बेटी पल रही थी, पर इस बात की जानकारी उसके ससुराल वालों को थी। वे चाहते थे कि बेटा हो, लड़की होने पर वे नाराज थे। पूजा ने आरब को यह बात बताई। आरब आग बबूला हो गया और बोला कि दीदी, मैं हूँ ना, तू डर मत। वह उसके घर गया और साफ कहा कि दीदी मेरी माँ जैसी है और अगर किसी ने उन्हें दुख पहुँचाया तो मैं चुप नहीं बैठूँगा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे और ससुराल वाले भी मान गए। बच्ची के जन्म पर आरब ने सबसे पहले उसे अपनी गोद में लिया। उसने कहा, यह सिर्फ दीदी की नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं इसे अपने सपनों की उड़ान दूंगा। बच्ची का नाम आरब ने रखा आरोही, जिसका अर्थ था आगे बढ़ने वाली जिंदगी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। आरब की नौकरी बढ़ी, पूजा अपने परिवार में मजबूत हो गई। लेकिन भाई बहन का रिश्ता अब पहले से भी ज़्यादा गहरा हो चुका था। एक दिन पूजा ने मजाक में कहा कि आरब, तूने तो मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। आरब हंसकर बोला, दीदी, पहले तुमने मुझे माँ बनकर पाला, अब मेरी बारी है। उसने पूजा के हाथ पकड़कर कहा कि तुमने तो त्याग किया, मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। तुमने मेरी माँ, मेरी मार्गदर्शक सब बनकर निभाया। अब मुझे तुम्हारी बेटी का भविष्य बनाना है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। जीवन की उलझनों में टूट चुके रिश्ते फिर से एक नई डोर में बंध गए। और कहानी का अंत वहाँ हुआ जहाँ रिश्तों को नई शुरुआत मिली। जब बहन माँ बनती है तो भाई जिंदगी बन जाता है, और जब भाई सहारा बनता है तो बहन की दुनिया फिर खिल उठती है। यही है रिश्तों की वो डोर जो टूटकर भी नहीं टूटती।